हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और ये पहला क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री का यूपीपीसीएस स्पेशल बैच के लिए, जो आज हम 8 नवंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास व्यास आईएएस की तरफ से है। हम आपको पहले बता दें कि पहले देख लेते हैं वेटेज, कि वेटेज कितना रहता है हिस्ट्री का यूपीपीसीएस में। एक तो हिस्ट्री में आ जाता है एंशिएंट, ठीक है, मेडिवल एंड मॉडर्न। इन तीनों का वेटेज देख लिया जाए तो 2022 का मैं बता दूं आपको कि 7 क्वेश्चन यहाँ से था, 8 क्वेश्चन यहाँ से था और 9 क्वेश्चन यहाँ से था। मेडिवल में आप आर्ट एंड कल्चर भी मान लीजिए लेके, ठीक है। 2021 का अगर हम लोग देख लें तो 4 और 4 एंशिएंट मेडिवल से था और मॉडर्न से 11 था, ठीक है। 11 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। 2020 का देख लें तो सेम चीज़ था, 6 एंशिएंट से था और 10 मेडिवल से, जिसमें आर्ट एंड कल्चर भी था, एंड देन 6 फ्रॉम द मॉडर्न, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए टोटल, ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा वेटेज हिस्ट्री का। पहले 16 22 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे आपका 19 क्वेश्चन, फिर यहाँ देख लीजिए आप 24 क्वेश्चन, ठीक है। तो हिस्ट्री बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले कर रहा है आपका ये सिलेक्शन में, प्रीलिम्स का पेपर सेलेक्ट करने में, है ना। तो ये चीज़ हम देखेंगे। व्यास आईएएस आपको लेकर, आपके लिए लेकर आया है बहुत ही सटीक टाइम पे एक बहुत ही अच्छा बैच, है ना। ये बैच आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ये एट द लास्ट मोमेंट के लिए आपके पास एक हैंड आउट्स होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए जो हैंडी हो और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ही बात हो, उसके लिए ये बैच है। मैं इसमें पीपीटी नहीं दूंगा आपको। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, जो भी मैं यहाँ पे कोड में लिखूँगा या फिर मैं जो बोलूँगा वो आप खुद से हाथ से लिखें, और फिलर्स फ्री रहेगा ये, है ना। तो इसका ध्यान ना देते हुए कि कैसे जाएगा क्या जाएगा, आप बस ध्यान से सुने क्लास को, लेक्चर को। इसको एज ए ऑडियो भी अगर आप सुनेंगे तो आपका ये रिवीजन होगा, एक बहुत बढ़िया रिवीजन होगा, है ना। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास लेकर आया है। ये क्लास हम कोशिश करेंगे कि पूरा हिस्ट्री का लेक्चर, है ना, 12 से 15 घंटे में ख़त्म करने का, पूरा हिस्ट्री का लेक्चर, ठीक है। जो फिलर्स फ्री होगा, इसमें टू द पॉइंट होंगे, वही चीज़ होंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय बिना बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ कंप्लीट करेंगे, कितना कुछ, ठीक है। सॉरी, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं आज। एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखेंगे सोर्सेस, सोर्सेस से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हम पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक। पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री में चालकोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, है ना, ये सारी चीज़ देखेंगे हम, इनके एरा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाने के बाद हम देखेंगे आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सब जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। और ये केवल देखिए, ये केवल यूपीपीसीएस के लिए नहीं है, मैं वो सेलेक्टेड चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो यूपीएससी में भी पूछा जाता है और यूपीपीसीएस में भी पूछा जाता है ना। तो यूपीएससी का भी अगर आप भविष्य में तैयारी कर रहे हैं या उसका एग्ज़ाम देने का आप सोच रहे हैं, तो ये बैच बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो ऑफ कोर्स, या फिर आपके लिए यूपीएससी हो, ठीक है। तो आईबीसी देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम पांचवा देखेंगे रिलीजियस मूवमेंट,
ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट जैसे भक्ति एंड सूफिज्म, ठीक है। उसके बाद छठा देखेंगे हम मगध एम्पायर, राइज ऑफ मगध, ठीक है, ये देखेंगे। इसके साथ छठा के बाद देखेंगे सातवां फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन देखेंगे, ठीक। आठवां गुप्ता पीरियड, बहुत इम्पोर्टेंट। नाइन्थ देखेंगे हम वकाटा, वकाटा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम वर्धाना, ठीक है। डायनेस्टी हैं ये सारे। थोड़ा सा हम लोग साउथ ऑफ इंडिया का भी हिस्ट्री देखेंगे, साउथ इंडिया का हिस्ट्री भी देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ देखने के बाद उसके बाद हम लोग फिर मेडिवल में चले जाएंगे, ठीक है। ये 11 टॉपिक हैं जो हम ख़त्म करेंगे 3 दिन में, 3 दिन सॉरी 3 घंटे में, ठीक है। 3 घंटे में ये 11 टॉपिक हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस से, ठीक है। सोर्स देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें, और जैसे जैसे क्लास हो रहा वैसे वैसे या तो लिखते जाएं या फिर ध्यान से, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप आज पढ़ें तो आज ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, कल के लिए कुछ न छोड़ें। और इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसको एक बार जब आप सुन लेना तो आपके दिमाग में छप जाए सारा चीज़, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के हम लोग स्टार्ट करते हैं सोर्स से, ठीक है। चलिए देखते हैं सोर्स से। पहला क्या क्या सोर्स हो सकता है, एक तो लिटरेरी, ठीक है। दूसरा क्या होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। लिटरेरी में क्या आ जाता है स्क्रिप्चर्स, ठीक। उसके बाद नॉन रिलीजियस लिटरेचर हो गया, है ना, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। नॉन रिलीजियस लिटरेचर हो गया, नॉन रिलीजियस लिटरेचर में क्या आ जाएगा हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गया, बायोग्राफी हो गया, है ना, बायोग्राफी हो गया। स्क्रिप्चर में भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हो जाते हैं, जैसा आप वेदास मान लीजिए, पुराणास मान लीजिए, है, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्चर में और क्या हो जाएगा जैन बुद्धिज्म रिलीजियस टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अशोक का जो स्तंभ था वो भी हमें स्क्रिप्चर्स में आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ स्क्रिप्चर सोर्सेज में आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, पहले पढ़ते हैं कि जब स्क्रिप्चर्स में आ गए हम तो वेदास के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन वेदास से रहता है, ठीक है। वेदास क्या है कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स कहे जाते हैं इसको, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स आर वेदास। ये क्या, ये आपको हाईलाइट करता है रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। कब का, तो आर्यन पीरियड के टाइम का, आर्यन पीरियड के टाइम का, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा और सब कुछ आपको याद हो जाएगा, है ना। तो एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो सोर्स है वो महर्षि कृष्णा द्विपयाना, ठीक है। महर्षि कृष्णा द्विपयाना, ठीक है। इनका था कि वेद व्यास कहे जाते हैं, पयाना वेद व्यास कहे जाते हैं कॉम्पाइलर किसके, वेदास के। तो वेदा व्यास, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम क्या है व्यास IAS, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर देखते हैं कि वेदा कितने हैं, तो 4 हैं वेदास, ठीक है। कौन कौन से, कौन कौन से सॉरी, ऋग, साम, यजुर, ठीक है,
ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ठीक, ये 4 है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, इसलिए घबराना नहीं है, बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे कि ऋग्वेदा, ठीक, सामवेदा एंड यजुर्वेदा, इन तीनों को क्या कहते हैं? वेदा त्रायी, वेदा त्रायी। ठीक है, वेदा त्रायी, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, वेदा त्रायी से क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखिए, हम जो ये लेक्चर ले रहे हैं, ये मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, लूसेंट को फॉलो कर रहा हूँ, और जो स्पेसिफिक बुक होते हैं, जो यूपी पीसीएस स्पेशल्स होते हैं, जैसे घटना चक्र मान लीजिए आप, इन तीनों को कॉम्बाइन करके ये लेक्चर चल रहा है ना। तो तीनों से मैंने कुछ कुछ उठाया है, वहाँ से देखने के बाद डिटेल में मैंने प्रैक्टिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। वहाँ से मैंने देखा है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लेके ये चीज़ मैंने बनाया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और याद करते जाइए चीज़ों को अभी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गायत्री मंत्र, पूछा गया है क्वेश्चन बहुत सारे, बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया। तो गायत्री मंत्र किन के लिए डेडिकेटेड है? तो गॉडेस सावित्री के लिए। ठीक, गॉडेस सावित्री के लिए, है ना। उसके बाद आपसे ये चीज़ था कि सबसे ज़्यादा जो हिम, हाइम बोलते हैं उसको, ठीक है, सामवेदा का सबसे ज़्यादा हाइम जो है वो लिया गया है आपको ऋग्वेदा से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, देखिए, एक ब्राह्मणिक टेक्स्ट भी था जिसको बहुत ही आसान ढंग से, सिंपल प्रोज के तौर पे, बहुत छोटे छोटे प्रोज हैं, पैराग्राफ्स हैं, उसमें बनाया गया थे। ब्रह्मा का मीनिंग इसमें लिखा हुआ था यज्ञ, यज्ञ। ठीक है, और यज्ञ को ही ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मणिक टेक्स्ट है ये, है? हर एक वेदा के लिए अलग अलग ब्राह्मणिक टेक्स्ट हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि पहला देख लें हम, अरण्यका, ठीक है, फिर दूसरा हो गया उपनिषद। ठीक, अरण्यका के अंदर आ जाता है आपको ब्राह्मणा, नहीं सॉरी, अरण्यका के अंदर नहीं, आपको ब्राह्मण के अंदर आ जाता है अरण्यका एंड उपनिषद। ब्राह्मण तो है ही, ब्राह्मण के अंदर आ गया ब्राह्मणा, अरण्यका एंड उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। ये उपा प्लस निषद, नियर एंड निषद मीन्स सिट। ठीक, मतलब हुआ कि वो नॉलेज, ठीक है, जो हमें मिलता है टीचर के साथ बैठ के, उसको उपनिषद बोलते हैं, नियर सिट, ठीक, द टीचर, उसको बोलते हैं हम उपनिषद। ठीक है, फिर देखते हैं हम कि उपनिषद से ही हमारा नेशनल मोटो जो है, सत्यमेव जयते, नेशनल मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। ये कहाँ से मिल रहा है हमारा? मुंडिका, मुंडिका उपनिषद से। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, आई थिंक बीपीएससी में भी पूछा गया है और यूपी पीसीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक चीज़ और, उपनिषद कितने हैं? तो 108, ये याद रखना है आपको कि उपनिषद 108 हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, शंकराचार्य
आपने नाम सुना होगा। शंकराचार्य ने भाष्य 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 लिखा था 10 उपनिषद के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। शंकराचार्य ने लिखा था भाष्य 10 उपनिषद के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं वेदांगा कितने होते हैं, 6। पहला हो गया आपको शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, ठीक है। उसके बाद हो गया कल्पा, कल्पा को रिचुअल्स बोलते हैं। फिर हो गया व्याकरणा, ग्रामर, ठीक है। फिर हो गया निरुक्ता, फिर हो गया ज्योतिषी, एंड फिर हो गया चंडास। ये 6, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी चले जाएंगे कि मनुस्मृति, आप लोग ने पढ़ा होगा मनुस्मृति या सुना होगा। ठीक है, देखिए वही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, है ना। सारी चीज़ हम कवर नहीं कर सकते हैं इतने कम टाइम में। ठीक है, 3 घंटे में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री नहीं होगा कवर। हम आपको इसलिए 3 घंटे दे रहे हैं कि वो 3 घंटे अगर आप सुन के जाएँ, पढ़ के जाएँ, बार बार रिवाइज करके जाएँ, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ एग्ज़ाम में। दैट इज़ द आवर ओनली गोल। ठीक है, मनुस्मृति के बारे में हम जानते हैं, मोस्ट एंशिएंट एंड ऑथेंटिक सोर्स, एंशिएंट एंड ऑथेंटिक सोर्स कहा जाता है। ठीक है, मनुस्मृति के कमेंटेटर के जो नाम हैं वो कौन से, 4 हैं। एक है मेधातिथि, दूसरा हो गया गोविंद राजा, तीसरा हो गया भारुचि, एंड कुल्लुक भाटा, कुल्लुक भाटा, कुल्लुक भाटा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट संस्कृत व्याकरण सूत्र, संस्कृत व्याकरण सूत्र, व्याकरण सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ठीक है, ये स्टेट पीसीएस के बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए, तो ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पुराणास पे। पुराणास कितने, ये पाया गया है अथर्ववेदा में। पुराणास अथर्ववेदा में पाया गया है। कितने होते हैं, 18 होते हैं। क्वेश्चन आया है यहाँ से, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पुराणास के ऑथर कौन है, तो महर्षि लोमहर्षा। ठीक है, महर्षि लोमहर्षा या फिर उनके बेटे का नाम लिया जाता है उग्रहरावा, उग्रहरावा, हाँ उग्रहरावा, उग्रहरावा। ठीक है, ये दोनों का नाम होता है। ठीक है, इसी में हमारा, जैसे हमने अथर्ववेदा का बात किया पुराणास, तो इसी में डिस्क्रिप्शन है हमें कलयुग के किंग के बारे में, किंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद पुराना में बताया जाता है कि मत्स्य पुराना जो है सबसे पुराना और ऑथेंटिक है, मत्स्य पुराना। देखिए हमने अभी ऊपर देखा था, ठीक है, क्या देखा था, मनुस्मृति, ठीक है, जो सबसे पुराना और एंशिएंट है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पुराना में सबसे पुराना कौन है, मत्स्य पुराण। ठीक है, ये चीज़ देखना है।
अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे, सॉरी, हाँ, कुछ ऐसे देखेंगे जैसे मान लीजिए पुरानास हैं और रिलेटेड उनके डायनेस्टी देख लेते हैं, ठीक है। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण बताइए कहाँ से है? तो मौर्यन डायनेस्टी, ठीक। मत्स्य के टाइम कौन थे? आंध्रा, सतवाहना एंड शुंगा, आंध्रा, सतवाहना एंड शुंगा, ठीक है। फिर आगे आपको वायु पुराण, ये कब? गुप्ता डायनेस्टी। मैच द फॉलोइंग यहाँ से बनेगा, विष्णु मौर्यन के टाइम, मत्स्य पुराण आंध्र, सतवाहना और शुंगा, और वायु पुराण गुप्ता के टाइम। इसलिए बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, सॉरी, बुद्धिस्ट लिटरेचर पे, बुद्धिस्ट लिटरेचर पे, ठीक है। और सबसे मोस्ट एंशिएंट बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सा है? त्रिपिटका, ठीक है। थ्री पिटकास कौन सा है? सुत्ता पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्मा पिटका। ये याद रखना है आपको, सुत्ता पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्मा, SVA या ASV, आप कुछ भी कर लें। सुत्का, विनायक का, विनाया एंड अभिधम्मा पिटका, ठीक है। ये 3 पिटकास हैं बुद्धिस्ट के, ठीक है। इसमें देखिए सुत्ता पिटका को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, ये चीज़ याद रखिए। फिर जटकास जो है ना, जटकास, जटाकास कहते हैं उसको, जटाकास में जिक्र किया गया है बर्थ ऑफ बुद्धिस्ट, बर्थ ऑफ बुद्धिस्ट, बर्थ ऑफ, सॉरी, बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट हो रहा है तो मैसेज में बताएंगे, ठीक है। अब जैन लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं। जैन लिटरेचर को अगामा कहा जाता है, ठीक है। अगामा कहा जाता है जैन लिटरेचर को, ठीक। भगवती, देखिए ध्यान से सुनिएगा, भगवती सूत्रा जो है वो भगवती सूत्रा जो है वो महावीर के लाइफ के बारे में बताता है, महावीरास लाइफ के बारे में बताता है। कल्प सूत्रा जो है वो जैनिज्म के हिस्ट्री के बारे में बताता है। कल्प सूत्रा, ठीक है। किसके द्वारा कंपोज किया गया था? भद्रबाहु, ठीक है। ये जो भी जैन टेक्स्ट है वो प्राकृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया, प्राकृत लैंग्वेज, ये याद रखिएगा, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैन स्क्रिप्चर क्या हो गया? किसी को याद है तो बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद आ रहा है? कुछ आया समझ में? नहीं? चलिए ठीक से लिख देता हूँ, परिशिष्टा पर्वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैन स्क्रिप्चर्स। ये किसके द्वारा लिखा गया था? हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था, ठीक। अब हम आ जाते हैं कुछ नॉन रिलीजियस लिटरेचर पे, नॉन रिलीजियस और सेकुलर कह लीजिए आप, नॉन रिलीजियस या फिर सेक्युलर कह लीजिए टेक्स्ट। एक तो आ गया आपका अर्थशास्त्र,
शास्त्र, है ना, मौर्यन हिस्ट्री के टाइम, मौर्यन एम्पायर के टाइम के थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। दूसरा हो गया मुद्रा राक्षसा, मुद्रा राक्षसा किनके द्वारा? विशाखा दत्ता। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको राज तरंगनी हो गया, ये किनके द्वारा? कलहन के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। राज तरंगिणी के क्वेश्चन हमें यूपीएससी में भी देखे हैं, स्टेट पीसीएस बीपीएससी में हो गया, एमपीपीसीएस में हो गया, शायद यूपी के भी एग्ज़ाम में देखे गए हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार बहुत हो जाते हैं, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। जैसे पहले हम पढ़ेंगे अभी ग्रीक और रोमन ऑथर्स के बारे में। ठीक है, एक थे थेसियस करके, थेसियस, हाँ थेसियस थे, ये फिजिशियन थे ईरान के। थेसियस थे फिजिशियन ईरान के। ठीक है, उसके बाद हो गया आपको हाँ हेरोडोटस, हेरोडोटस जिनका बुक भी हिस्टोरीज है, जो इंडिया और पर्सिया के संबंध के बारे में बताता है। कब का? इंडिया एंड पर्सिया के संबंध के बारे में बताते हैं। कब का? 5th सेंचुरी बीसी के बारे में, 5th सेंचुरी बीसी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं और किसके बारे में? अलेक्जेंडर के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में देखते हैं कि अलेक्जेंडर ने अपने डिटेल्स में बताया कि नियरचुस ओनिसिरिटस एंड एरिस्टोबुलस, ठीक है, ये तीनों जो है आपको दिखाई देता है अलेक्जेंडर के कॉन्टेम्प्रेरी टाइम के पीरियड का। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए अलेक्जेंडर के बाद जो 3 एम्बेसडर थे जो इंडिया के बारे में बताते हैं, वो थे मेगास्थनीस, ठीक है, डीमेचस एंड टीन्यूसियस। ठीक है, अलेक्जेंडर के बाद के ये सारे राइटर हैं। मेगास्थनीस कौन थे? तो मेगास्थनीस आपके सेलुकस नेक्टर के एम्बेसडर थे, सेलुकस नेक्टर के एम्बेसडर थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आए थे। ठीक है, इन्हीं का बुक था इंडिका, जो कब मौर्यन डायनेस्टी के टाइम के सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात करता है। ठीक है, डेमेचस कौन थे? ये सीरियन मोनार्क के थे एम्बेसडर। ठीक है, ये कब आए थे? तो बिंदुसारा के कोर्ट में, ठीक है, उसके बाद बच गए ये डेनियोशियस, ये इजिप्ट टॉलमी के, ये भी आए थे मौर्यन डायनेस्टी के टाइम। ठीक है, ये भी आए थे मौर्यन। टॉलमी ने एक बुक लिखा था जियोग्राफी, याद रखिएगा ये सारा चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। कब? 2nd सेंचुरी बीसी। ठीक है, एक बुक था जो प्लिनी ने लिखा था, जिसका नाम था
नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, ये 1st सेंचुरी BC का है बात, 1st सेंचुरी BC, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री में क्या क्या आता था? इंडियन एनिमल्स, ट्रीज़ और मिनरल्स के बारे में बात हो रहा है। सोच के देखिए, 1st सेंचुरी BC में ही इन्होंने ये बुक लिख दिया। मतलब कितना साल, लगभग 2100 साल के आसपास का टाइम बीत गया, है ना। प्लिनी द एल्डर जो हैं, इन्होंने इंडिया को बताया था द सिंक ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड, द सिंक ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड्स गोल्ड, सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लिनी द एल्डर, प्लिनी द एल्डर ने इंडिया को द सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड बताया था, ठीक है। एक बुक और है जो पेरी प्लस ऑफ द इरिथेरियन सी, पेरी प्लस ऑफ द इरिथेरियन सी, पर इसके ऑथर्स के बारे में अभी भी कुछ पुख्ता हमें मिला नहीं है जानकारी, है ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चाइनीज़ ऑथर फाहियान, जानते ही होंगे आपको, ये भी 5th सेंचुरी AD में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम, है ना। सोशियो इकोनॉमी के बारे में बात किया था इन्होंने, सोशियो इकोनॉमी के बारे में बात किया था। देखिए मेरा ये जो लेक्चर है ना, आप 2x पे सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, दोनों कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्लो हो गया। 2x पे सुनिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा, जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा और आप काम की चीज़ें भी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद ह्यून सांग हो गए। ह्यून सांग कब आए थे? हर्षा के टाइम में आए थे। हर्षा कब थे? तो 7th सेंचुरी AD के टाइम, ठीक, 7th सेंचुरी AD के टाइम। फिर देखिए ह्यून सांग जो इंडिया आए थे, तो उन्होंने जब इंडिया आया तो उन्होंने एक अकाउंट, मतलब जो बुक लिखा, उसमें इंडिया का नाम जो था शियुकी रखा गया था, ठीक है। और इन्हीं को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम भी कहते हैं। पिलग्रिम मतलब पैसेंजर, ठीक है। फिर आप जान लो आई सिंह कब आया? सेकेंड हाफ ऑफ 7th सेंचुरी AD। इन्होंने दिया था, जिक्र किया था विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, है ना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अरब ऑथर के बारे में, अरब ऑथर के बारे में। पहला अल बिरूनी। अल बिरूनी कब आए थे? महमूद ऑफ गजनी के टाइम, महमूद ऑफ गजनी के टाइम। कब? 11th सेंचुरी में। उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था तहकीक माली हिंद, किताब उल हिंद जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं किताब हिंद, ठीक। अल बिरूनी को कहा जाता है बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, साइंस में भी बहुत रुचि था उनका और बढ़िया काम था उनका। अरेबिक और पर्शियन एंड संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत, ये तीनों लैंग्वेज में वो बहुत बढ़िया थे, ठीक है। उसके बाद 9th सेंचुरी में सुलेमान इंडिया आए, जिन्होंने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन किसके बारे में? पाल और प्रतिहार, पाल और प्रतिहार रूलर के बारे में बताएं, ठीक है। ये थे कब? सुलेमान 9th सेंचुरी, ठीक है, 9th सेंचुरी में आते हैं, ठीक।
उसके बाद अदर फॉरेन ऑथर्स में हम लिख लेते हैं इब्न बतूता का नाम, ठीक है, जिन्होंने रिहाला लिखा, ठीक है, 14 सेंचुरी में ये आए थे। उसके बाद तारानाथ आए जो तिब्बतियन, तारानाथ हैं जो तिब्बतियन राइटर थे। उन्होंने कैंगुअर और तेंगुअर नाम का टाइटल का बुक लिखा था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मार्को पोलो फिर आए जो पांड्या डायनेस्टी के टाइम आए थे, 13 AD के टाइम, 13 सेंचुरी AD के टाइम, ठीक है। कौन? मार्को पोलो, ठीक है, ये चीज़ें थी। ये हो गया। अब हम देखते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जैसे कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। इंस्क्रिप्शन में देखते हैं कि देखिए वैदिक डाइटीज़ जो थे, जैसे इंद्रा हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, है ना, अश्विन हो गए, ये सारे मेंशन है। कहाँ पे मेंशन थे? बहुत ये, जैसे मान लीजिए आपको मिलता ऑप्शन ना, तो आप नहीं गेस कर पाते। बोगा जो कोई इंस्क्रिप्शन बोला जाता है उसको, बोगा जो कोई इंस्क्रिप्शन। इन तीनों चारों का जिक्र उसमें किया गया था। कौन से वैदिक डायटी? इंद्रा, मित्रा, वरुणा एंड नस्त्या, तो इनका जिक्र वहाँ पे किया गया। सबसे पुराना ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो है ना, वो अशोका से रिलेटेड है। कब का है? 3rd सेंचुरी BC का। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन 3rd सेंचुरी BC, किससे? अशोका से रिलेटेड है, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। अशोका का जो नेम है इंस्क्रिप्शन में जो लिखा गया है वो बहुत अलग अलग, जैसे कि मशकी है, गुर्जरा है, नितूर है, उदयगोलम है, ये सारे इंस्क्रिप्शन हैं जहाँ पे अशोका का नाम जिक्र किया गया है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो अशोका के स्क्रिप्ट थे ना, इंस्क्रिप्शन जो भी थे वो मेनली 4 लैंग्वेज में ही देखा गया। एक तो ब्राह्मी में, खरोष्टी में, ग्रीक में और अरामिक में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSC में भी, और UPPCS में तो पूछे ही गए हैं, ठीक है। अशोका के इंस्क्रिप्शन जो थे मेनली ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट्स में थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ जैसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन के नाम, देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। जैसे एक हाथी कुंभा इंस्क्रिप्शन है, किस टाइम के था? हाथी कुंभा इंस्क्रिप्शन, आई थिंक खारावेला, ठीक। फिर जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन किस समय? रुद्रावन। नासिक परस्टी इंस्क्रिप्शन है, ये गौतमी बालाश्री के टाइम पे किया था। प्रयाग परस्टी है, समुद्रगुप्त के टाइम किया गया था, है ना। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन हो गया, प्रतिहार किंग भोज के टाइम किया गया था, है ना। तो ये सारे मेन इंस्क्रिप्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जिसको ध्यान में रखना है आपको। हाँ, एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, सती प्रैक्टिस के बारे में। सती प्रैक्टिस के बारे में हमें सबसे पहले मिलता है ईरान पिलर, सती प्रैक्टिस, ईरान पिलर। कौन सी इंस्क्रिप्शन है? भानुगुप्ता, मध्य प्रदेश में पाया गया था। भानुगुप्ता, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, भानुगुप्ता, मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले हमें सती प्रैक्टिस के बारे में वहाँ मिला गया, ठीक है, ठीक। सती का हो गया। एक और है जो फेमाइन के बचाव में जिक्र किया गया था, एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे सोहा गौरा में मिला था। वो प्री मॉडर्न पीरियड का कहा जाता है ना। तो प्री मॉडर्न पीरियड मतलब वो BC के टाइम का ही है, ठीक है। उसमें बताया गया फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स के बारे में। देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए या फिर इसको बार बार सुनिएगा, तो जाके आपको ध्यान में आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉइन्स मिला। कॉइन्स के स्टडी को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पुराना ओल्ड कॉइन्स जो इंडिया में था वो मार्क था, जो कि 7 to 7 सेंचुरी BC के आसपास का है, ठीक है। पंच्ड मार्क कॉइन्स कहा जाता है उसको। सतवाहना और गुप्ता रूलर्स के टाइम सबसे ज़्यादा कॉइन्स, है ना, निकाले गए थे, लेड और गोल्ड दोनों को मिला के, है ना। लेकिन सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स ना हमें इंडो ग्रीक के पता चलते हैं कि इंडो ग्रीक ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू किया था,
ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब स्कल्पचर्स हो गए, मेमोरियल्स हो गए, बिल्डिंग्स एंड पेंटिंग्स हो गए, इन सब के बारे में भी, जैसे इलोरा अजंता है, यहाँ से क्वेश्चन इतना ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ हो गए हैं ये, है ना, तो यहाँ पे नहीं होगा क्वेश्चन। तो ये सोर्सेस से थे, सोर्सेस का इतना हो गया अपना सेक्टर। इसी को बार बार सुनिएगा आप, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री में हम क्या क्या देखेंगे, डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, एक तो हो जाता है प्री हिस्टोरिक, फिर प्रोटो हिस्टोरिक, फिर हिस्टोरिक। ठीक, प्री हिस्टोरिक में आ जाते हैं हमारे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, क्या क्या आ जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक का एग्जांपल हम देखते हैं भीमबेटका। हाँ, भीमबेटका। ठीक है, उसके बाद नियोलिथिक में हमने व्हील का सबसे पहले जिक्र किया। नियोलिथिक में ही हमने एग्री के बारे में जाना, एग्रीकल्चर के बारे में जाना। ठीक है, सबसे पहले पैडी कल्टीवेशन इंडिया में जो हुआ था, पैडी कल्टीवेशन 7000 BC, लाहुरा देवा, लाहुरा देवा, ठीक है, में पाया गया था। ये क्वेश्चन ना बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में। नहीं, यूपीएससी में नहीं है, लेकिन यूपीएससी के जो मेंस देते हैं ना, उनको मैं अक्सर बताता हूँ कि इसका जिक्र किया कीजिए आप, ये बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन है ना। उसके बाद सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड प्लांट जो है वो क्या है, बार्ली। ठीक है, सबसे पहले फायर का यूज जो हुआ था कहाँ पे, नियोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में हुआ था, है ना। नियोलिथिक सेटलमेंट्स का सबसे पहला जो हमें मिलता है अवशेष, वो मेहरगढ़ में मिलता है, बालूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ पे मिलता है। एनिमल हस्बेंड्री का शुरुआत भी हमने देखा है कि वो मिडिल मेसोलिथिक एज के टाइम पे हम देखते हैं, है ना। एनिमल हस्बेंड्री जो मिडिल मेसोलिथिक एज पे है, ये हमें आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, एंड बागोर राजस्थान इंडिया, इन दो इलाकों में पाए गए हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हो गए। हमने डॉग के स्केल्टन, ह्यूमन के स्केल्टन के साथ, ठीक है, बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर में देखा है हमने, पीटर हाउसेस बुर्ज होम में देखा है, उसके अवशेष मिले हैं हमें। तो डॉग स्केल्टन का ह्यूमन स्केल्टन के साथ मिलना ये दर्शाता है कि हम कहीं ना कहीं पहले इंसानों को जानवरों के साथ दफनाते थे। आफ्टर डेथ लाइफ का प्रचलन हुआ करता था उस समय का, है ना। प्री हिस्ट्री के बारे में इतना ही था। अब हम देखते हैं प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। तो प्रोटो हिस्ट्री में ज़्यादा जिक्र करना नहीं है हमें, ज़्यादा ज़रूरी कुछ है नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। प्रोटो हिस्ट्री में ही आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इसी में आ जाता है कृष्णा लोहित पोट्री कल्चर, है ना, ये रिवर का नाम है कृष्णा लोहित पोट्री कल्टिवेशन, ठीक है। फिर हिस्टोरिक पीरियड आ जाता है, इसमें हम लिटरेरी आर्कोलॉजिकल अकाउंट्स फॉरेन राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा था हिस्टोरिक, ठीक है। तीसरा देखते हैं चालकोलिथिक है। चालकोलिथिक एज को स्टोन, कॉपर स्टोन एज, क्योंकि कॉपर का शुरुआत हुआ था यहाँ पे, कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले कॉपर, यहीं से पहला मेटल जो मिला था हमें, ठीक है। दाइमाबाद सबसे बड़ा सेटलमेंट माना जाता है जोड़वे कल्चर का, ठीक है। दाइमाबाद, याद रखिएगा ये सारा चीज़, दाइमाबाद सबसे बड़ा सेटलमेंट है जोड़वे कल्चर का। द ओल्ड नेम ऑफ अहस इज तंबावती विच मीन्स प्लेसेस ऑफ कॉपर। फिर हम देखते हैं कि सारे कॉपर स्टोन एज जो है, जो भी कम्युनिटीज़ रहे हैं वो ब्लैक एंड रेड पोट्री यूज किए हैं, ब्लैक एंड रेड,
ये याद रखिएगा, ब्लैक एंड रेड पोट्री यूज किया गया कब? कॉपर स्टोन एज में, चालकोलिथिक एज में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉपर रिजर्व जो है वो पाया गया है गंजेरिया में। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश, गंजेरिया, ये ध्यान रखिए, गंजेरिया मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाँ ठीक है, चालकोलिथिक सिविलाइजेशन का जो नाम हम देते हैं, नाबदो तोटी, ये जगह का नाम है, ये H.D. संकालिया एग्जीक्यूटिव थे, डायरेक्टर मेनली, जिनके निरीक्षण में ये चीज़ पता किया गया था। संकालिया, H.D. संकालिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में पूछे गए हैं ऐसे सवाल, है ना। हाँ, इस टाइम में ही हमने कॉपर देखा, ब्रॉन्ज देखा और आयरन मेटल देखा, ब्रॉन्ज एंड आयरन तीनों देखा है हमने इस टाइम में यूज होते हुए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम नेक्स्ट क्लास में ही ख़त्म करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, फिर वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, है ना। वैदिक सिविलाइजेशन ख़त्म करेंगे, उसके बाद आगे का देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत जो अभी पढ़े हैं हमने लिटरेरी सोर्स, उसके अलावा देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन में क्या क्या पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा चैप्टर होगा वो, है जी बिल्कुल। फिर महाजनपदास देखेंगे, महाजनपदास के बाद मौर्यन देखेंगे, मौर्यन के बाद बुद्धिज्म जैनिज्म देखेंगे। तो लंबा अभी क्लासेस चलने वाला है हम लोग का। राइज ऑफ मगध हो जाएगा, फिर गुप्ता एम्पायर हो जाएगा, है ना। इसी हिसाब से हमारा क्लास होगा। कल फिर हम मिलते हैं, फिर आपसे ध्यान से जो भी आज पढ़ाया गया है ये सारे को ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कीजिए, जो भी बोला गया है कीवर्ड्स फ्री फ्रॉम फिलर्स है, इसी को कैरी ऑन कीजिएगा, रिमेंबर कीजिएगा, बार बार याद कीजिए, ताकि कुछ और सोचना ना पड़े, ध्यान ना देना पड़े। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कवर अप करेंगे आगे की एंशिएंट हिस्ट्री को। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।